गया था चुटकू वाला, अब और भी न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल लिखो लिखो। फोर 4.9 ग्राम न्यूमेरिकल लिखो, सब जने न्यूमेरिकल लिखो। 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 के 250 ml विलियन की 250 ml विलियन की 4.9 ग्राम H2SO4 के 250 ml विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 4.9 ग्राम H2SO4 के 250 ml विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अंदर से बंद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 4.9 ग्राम H2SO4 के कितने ml विलियन की 250 ml विलियन 250 ml विलियन। कोई दिक्कत? आ जाओ। भार कितना दे रखा है? 4.9। अणुभार H2SO4 का कितना है? अणुभार किसका चाहिए? H2SO4 का। लिखवाया था आपको, याद हो तो। 98। आयतन कितना है? आयतन ml में दिया है, इसमें 250 ml। मोलरता का सूत्र क्या है? मोलरता बराबर भार अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन आयतन। आयतन किसमें? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में होता तो ऊपर 1000 नहीं आता। तो 4.9 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 250। सबसे पहले ये पॉइंट हटाओ तो ये नीचे 0 आएगा। 49 से 98 दो बार कट गया। 2 0 से 2 0 कट गए, यही कटे। 2 0 से 2 0, कितना बचा? 10/50, यही आ रहा है। 49 98 पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 0। सर हमने 250 से 1000 को काट दिया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर पॉइंट हटाओगे नीचे 10, तो कितना हो गया? कितना आएगा? 1/5। 0.5 आ रहा है क्या?
अरे 4.998 इंटू 1000/250। आपके तरीके से करता हूं, 250 से इसको काट दो 4 बार, फिर ये पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा 0। 49 से 98 दो बार कट गया, 20 आया नीचे। 4/20, 4/20 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। कोई दिक्कत? कर लोगे? गुणा भाग करोगे तब जाके आएंगे, वरना नहीं आएंगे। देखो उधर तो लोगों ने आंसर ही लिख दिए 0.2, 0.2। वेरी गुड। आज कितना लिखवाया? ये पहला ही क्वेश्चन है। लिख लिया? यहां से एक फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है मोलरता, एम इंटू आयतन लीटर में। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। मतलब मोल बराबर क्या है? मोल बराबर है मोलरता इंटू आयतन, एम इंटू वी। ये अलग से लिखना है, अलग से, इस न्यूमेरिकल का भाग नहीं है। डन? लिख लिया सब? चले आगे, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो बेटा, जल्दी जल्दी चले आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। एक और क्वेश्चन दो, सारे यही कर लोगे तो लेसन पूरा कब होगा बेटा? अगला क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन किसमें आया? जेड 2021। फिर किसमें आया? सीयूटी 2022। सब सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, सेम ऑप्शन। यस, ऐसा कैसे हो सकता? ये एनसीईआरटी का गुलाबी डब्बा, उसका क्वेश्चन दोनों में आया। ऑप्शन सर इतने पास पास है, इतना तो गणित हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो रट लेना ऑप्शन। तो इतने पास पास में कैसे करते हैं? दिक्कत है बड़ी। भाग
भार कितना है? भार कितना है? 5 ग्राम। अणुभार, अणुभार किसका? NaOH का। कितना होता है? 40। कैसे 40 होता है? कई लोग ये भी कह देंगे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब मिला के 40। अणुभार मैंने कहा था कि इन यौगिकों की याद ही करना, लिखवाए थे आपको। तो 40। आ जाइए, आयतन कितना दिया है? आयतन कितना दिया है? 450 ml। तो मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता बराबर होता है भार ग्राम में अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। लिखोगे कितना आ जाएगा? 5 अणुभार 40, 1000 अपॉन 450। सबसे पहले 4, 5 से 4 को काट दिया। कितनी बार गया? 8 बार। 0 से 0 कट गया। किससे काट दोगे? 5 से काट दो। तो कितना हो गया? मोलरता 1/8। 5 से काट दिया, ठीक है। तो 5 से काटा, 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 से इसको काट दो। कितना हो गया? 10/9 इंटू 4, तो 10/36 यही आएगा। 10/36 और काट दो 5 से। 5/2 से काटो, 18 दूनी 36। कोई दिक्कत? अब तो भाग लगा सकते हो 18 का। 18 का भाग लगाए। 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 3 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 2 ही बार जाएगा। पहले तो भाग टूट की 54, फिर आंसर आएगा 7 7 7 7। भाग जाएगा नहीं। आंसर कितने तक दिया है? 3 तक। कितने तक दिया है? 3 तक। तो आपको कहां से हटाना पड़ेगा? बाकी हटाने पड़ेंगे। तो 7 हटा रहे हो तो आगे क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.278। सर हमको तो ये वहां करने में टाइम लगेगा। तुमसे करवा कौन रहा है? तुमको कह रहे हैं कि 5 ग्राम NaOH के 450 ml अगर तुमको मिले तो आंसर क्या होगा? 0.278। 21 में आकर आया, उससे पहले ही मैं गुलाबी डब्बा करवा देता हूं। रट रखा बच्चों ने, तो सीधा के सीधा क्या करते हैं? ठीक, अरे ये तो वो वाला रजिस्टर वाला क्वेश्चन, ये तो सीधा 0.278 इसका आंसर है। कोई दिक्कत? टेस्ट में दे दूं अगर तो सीधा टिक कर दोगे? इसलिए नहीं दूंगा टेस्ट में। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भी नहीं आ रहा, मैं भी मांडे जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाला एक साफ साफ दिख रहा है। 5 ग्राम NaOH बाहर दिया। सूत्र तो याद है तुमको? सर ये भी नहीं पता तो पुरानी क्लासें लो। क्या लो? पुरानी क्लासें देखो। पुरानी क्लास सर नहीं आ सकता, फिर दिक्कत वाला काम। तुम में चाहे ही नहीं, तुम चाहते ही नहीं होगे कुछ समझ में आए। और जब चाहोगे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें समझा नहीं सकती। हर बार कहता हूं और मेरा ही उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं 10th क्लास में था, मेरे पापा के स्कूल में था। पिताजी का डर था, पढ़ता लिखता नहीं था लेकिन डर के कारण पढ़ना पड़ता था।
तो मैंने 76.45% बनाया। शाहपुरा तहसील में था और उस समय शाहपुरा तहसील टॉप किया था मैंने, और भिलवाड़ा जिले में 3rd रैंक थी। तो लोग बाग ये समझते थे कि बहुत इंटेलिजेंट बालक है, बहुत पढ़ाई लिखाई की। फिर परिवार वाले भिलवाड़ा शिफ्ट हो गए कि इसको और अच्छा पढ़ाएंगे बालक को। तो भिलवाड़ा में एक स्कूल है राजेंद्र मार्ग सरकारी स्कूल, पहले प्राइवेट की चलन कम था, तो वहां राजेंद्र मार्ग स्कूल में मेरे को भर्ती करा दिया। फिर वहां संगत का असर हुआ, गैंग बन गई बिल्कुल ऐसे बच्चों की। बिल्कुल हमने के सेक्शन में हम पढ़ते थे, के सेक्शन की खिड़की जो मैदान की तरफ थी, उस खिड़की को हमने तोड़ दिया और तोड़ के उसके सरिये ऊपर कर दिया और खिड़की बंद रखते थे जब तक टीचर कोई रहता था। भागना होता, खिड़की खोलते, भाग जाते। तो पहला इंग्लिश का पीरियड आता था, वो टीचर बहुत खतरनाक थे। वो अटेंडेंस लेते थे और अब्सेंट होने में मारते भी बहुत थे। तो खाली अंग्रेजी का पीरियड लेते, वो पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। और फिर उसके बाद भाग जाते। सामने कॉलेज था, वहां जाके क्रिकेट खेलते थे, सब पैसे इकट्ठे करके क्रिकेट खेलते। 11वीं क्लास में ऐसे ही काम किया पूरा। मेरा एक दोस्त था सूर्य प्रकाश पारिक। अब 11वीं क्लास में कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, सब खत्म, इच्छा है नहीं पढ़ने की, क्योंकि आप शहर में आ गए, हवा लग गई, इच्छा बिल्कुल पढ़ने की नहीं। तो एग्जाम के अंदर सूर्य प्रकाश पारिक और शाहनवाज खान, एस और एस दोनों का आगे पीछे रोल नंबर आता था। वो लाता था फर्रे फुल भर के, बगल में इधर टॉयलेट में भी चिपका के, पासबुक रख रखी, एक बंदा पीछे बिठा रखा, ठीक है। वो लेके आता था क्वेश्चन फाड़ के, वो पता चल गया पेपर में ये क्वेश्चन, 5 मिनट के अंदर टॉयलेट में पहुंच जाता, पासबुक से वो फाड़ता, जेब में डाल के पासबुक फेंक के, वो जहां जहां से क्वेश्चन आए आ जाता, आधे मुझे देता और आते खुद के पास रखता। और फिर 11 पास हो गई। 11 में फिर 60% बने, 60%। घर वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट फिजिक्स आई, केमिस्ट्री आई, तो ये बेचारा बच्चा जो है दबाव में आ गया, जबकि उनको पता नहीं है, तो बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चा। 12th में ध्यान ही नहीं कि बोर्ड बोर्ड सब कर रहे हैं। पिताजी ने ट्यूशन लगाया, ठीक है। उस समय 250 रुपए ट्यूशन फीस हुआ करती थी। 1 महीने ट्यूशन गए, हमने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या ट्यूशन करे, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो क्या करते हैं हम, 10 जनों ने गैंग बनाया, कहा कि शाम को पंडित जी आलू बड़े वाले के वहां बैठा करेंगे, चाय पियेंगे और आलू बड़े खाएंगे, और महीने भर तक अपना खर्चा चल जाएगा। और घर वालों को क्या कहेंगे, ट्यूशन पढ़ने गए। मस्त एकदम। 12वीं निकल गई। जब वो टाइम टेबल आया बोर्ड का हाथ में, तब तो पता चला कि क्या बर्बाद कर दिया है, बर्बाद, खत्म। अब टेंशन होना शुरू हुई उसी दिन से, क्योंकि चाहते थे ही नहीं पढ़ना, तो हमको कौन पढ़ा सकता था। अच्छे अच्छे टीचर के पास भेजा, जिनको मान समझते थे, भिलवाड़ा के टॉप टीचर उस समय के, ठीक है, पीके जैन सर, पता नहीं कौन कौन, वो पढ़ाते थे बड़ा अच्छा। लोग बाग बहुत सेलेक्ट भी होते थे, बहुत मजे थे। हमको कुछ समझ में नहीं आता था, जैसे अभी आधे जनों को नहीं आ रहा है, जैसे हमको भी नहीं आ रहा। फिर वो एग्जाम दिया, पहला हुआ हिंदी का पेपर, अंग्रेजी का। अंग्रेजी के पेपर के अंदर कुछ नहीं, जैसे पैराग्राफ दिख रहा है, हिंदी के पेपर में जैसे पैराग्राफ दिख रहा है, और जैसा लिख दिया बस हल्का फुल्का जो रात को पढ़े वो लिख के आ गए। फिर आया फिजिक्स फर्स्ट, दो पेपर होते थे, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट में एक समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आवेश किधर से किधर जाएगा, धारा किधर बहेगी, कुछ पता नहीं। अब उसके अंदर सीधा एप्लीकेशन लिखी। मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं और मैं पढ़ने में इसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं, और आप कृपया करके मुझे इसमें पास कर दें, बाकी सब में हो जाऊंगा, वरना मेरे पिताजी मुझे पढ़ाएंगे नहीं, मारेंगे अलग। ऐसा ऐसा एप्लीकेशन लिखी पूरी, ऐसे फिजिक्स फर्स्ट में भी लिखी है, फिजिक्स सेकंड में भी लिखी। कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य है बिल्कुल।
फिजिक्स सेकंड में भी लिखी, सिर्फ पेपर पूरा उतारा, उसके बाद एप्लीकेशन लिखी। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो एक आधा कुछ पल्ले भी पड़ रहा था, केमिस्ट्री में तो हवा भी नहीं लग रही। ये कौन है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? सबसे खराब मुझे केमिस्ट्री लगता था जिंदगी में, कि इससे घटिया सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं। वो उसके अंदर भी मांड मूंड क्या है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, सेकंड पेपर में ऐसे ही उतारी तीर बना बना। इधर एल्डिहाइड में पता नहीं क्या है, मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि ये एल्डिहाइड होता है और ये एसिड है, ऐसा कुछ पता नहीं, खबर नहीं पूरा। बॉटनी फर्स्ट का पेपर, बॉटनी का पेपर हुआ, बॉटनी जूलॉजी होते थे, बॉटनी में भी लिख डाला, सब में लिखा। अब मैं बॉटनी का पेपर देके घर आ रहा हूं, घर आते आते मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो होगा एक जो फेल कर देगा, हो सकता है दो भी फेल कर दे, मतलब फेल होना अपना तय है। तो क्या करें, आज से घर जाके माहौल बनाना शुरू करें, और अब तो मार तो बहुत पड़ेगी और बेइज्जती बहुत होगी और क्या करूंगा, और अब असली टेंशन शुरू हो गई। फिर हम घर पहुंचा और छत पे गया, सर्दियों के दिन थे, मार्च का समय, धूप में बैठ के भगवान से, हे प्रभु कुछ ऐसा कर दे कि कसम से मैं आपकी बात पूरी मेहनत करूंगा, मैंने जो पाप किया उसके लिए माफी, और सब माफी। उधर से सूर्य प्रकाश, ये बिल्कुल सत्य, जीवन में भगवान है। उसी दिन से मैंने मान लिया कि भगवान होता है और भगवान ही आपकी अंतिम मदद करता है। आप कभी भी मुसीबत में हो, किसी से मत मांगो कि ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी, नहीं, सीधा भगवान से मांगो जाके। ओ मैंने कहा हे प्रभु कुछ तो कर दे। सूर्य प्रकाश आया बाहर, उसका भी वही टेंशन, टीपने दे नहीं रहे थे उसको भी। वो आया और आके और मुझे कह रहा है, अरे पेपर आउट, 99 राजस्थान बोर्ड के पेपर आउट हुए थे, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के सारे पेपर आउट। तो कल पेपर आउट हो गए, खबर आ गई, सुबह अखबार देखा तो अखबार में पहली खबर, राजस्थान बोर्ड के पेपर सभी आउट हुए, दोबारा 1 महीने बाद पेपर होंगे। कितने महीने बाद पेपर होंगे? लेकिन हिंदी इंग्लिश दोबारा नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश के पेपर नहीं आउट हुए थे, इसलिए दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब दोबारा होंगे। मैंने कहा बस यही भगवान ने मौका दिया है। मेरे पास 2 पासबुक थी, एक अशोका और एक संजीव, वो दोनों मैंने घोट डाले पुराना। अब यहां कोई टीचर समझाने वाला नहीं, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, जबकि टीचर समझा रहा है, यहाँ एक एक बात लिख रहा है, इधर भार इधर अनुभार। सर भैया अनुभार नहीं आएगा तो ये सोडियम का अनुभार, ये आयतन 450 ml में है, इसके ऊपर 1000 लिखेंगे, नहीं है ml में तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक एक चीज समझा रहा हूं, फिर भी समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। और तब जब मेरे पास कोई टीचर नहीं था और किसी टीचर के पास जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ट्यूशन के पैसे तो खा लिए तुमने आलू बड़े से, तब अपने आप समझ में आने लग गया। संजीव पाल को खुद बताने लग गई कि भैया, पन्ने खुद कहने लग गए कि भैया 1000 ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, और रट डाला पूरा की पूरा। ठीक है, 66% बने, 66% बनाए गए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश में आए 54 नंबर, 54 और 58 नंबर हिंदी में थे। अगर हिंदी इंग्लिश में और दोबारा पेपर हो जाता तो मैं वापस 10th के बराबर नंबर लेके आ जाता। ठीक है, जिसमें बायोलॉजी में डी लगा, डिस्टिंक्शन लगा, बायोलॉजी में 82 नंबर आए 100 में से। तो ये देख लो, ये 1 महीने का टाइम मुझे मिला था और भगवान ने मौका दिया, और मुझे लगा कि बस यही अंतिम मौका है, इसके बाद कोई जिंदगी में मौका नहीं देगा। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैंने गड़बड़ नहीं की, क्योंकि आदमी तो गलतियों का पुतला है। तो वापिस भगवान से, आजकल मैं किसी से नहीं मांगता, भगवान से तुरंत मांग लेता हूं, और इससे सिद्ध होता है कि एक तो भगवान है। दूसरी चीज, जब तक आप नहीं चाहोगे समझना, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती। और आप अगर चाह रहे हो, आज पहली क्लास में बैठे हुए हो आप, और आप ये सोच रहे हो कि आपको समझ नहीं, रिकॉर्डेड क्लास लो, देखो, करने की कोशिश करो, सर ने क्या करवाया ये करने की कोशिश करो, आप बहुत लकी हो।
कि आप इंस्टीट्यूट में हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हुए भी आप बिल्कुल एक व्यवस्थित जगह हो। व्यवस्थित मतलब आप नहीं चाहोगे मुझे नहीं पढ़ना है, तब भी व्यवस्था आपको पढ़वाएगी कि पढ़ना ही है। सुबह नहीं उठना चाहोगे, हम तो नहीं घर से नहीं उठना चाह रहे, नहीं उठ रहे, लेकिन व्यवस्था आपको उठा रही, तो आपका सहयोग कर रही है व्यवस्था, तो आपको भी अपना सहयोग करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये 100% सत्य घटना जो मेरे साथ घटित। और अगर मैं दोबारा भी नहीं पढ़ता, जैसे सूर्य प्रकाश वारिक दोबारा भी नहीं पढ़े, तो 1 महीने के गैप में भी नहीं पढ़े, लेकिन वो 2nd डिवीजन पास हो। कौन सा? वो बोर्ड में फर्रे लेके आते थे, इतना खतरनाक आदमी था। ठीक है, आज क्या है वो? आज वो भिलवाड़ा के गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल है, सरकारी नौकरी। बाद में जाके उसने मेहनत की। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जब मेहनत करोगे तब जो है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब मेहनत करोगे तब। उन्होंने हिंदी चूज की, हिंदी चूज करने के बाद में उन्होंने हिंदी में इतनी मेहनत की कि अब राजस्थान में क्या इंडिया में अगर हिंदी में वेल नोन आदमियों का नाम लिया जाता है तो सूर्य प्रकाश पारिक का नाम लिया जाता है। अब वाइस प्रिंसिपल है, पहले वो प्रिंसिपल था। मंडलगढ़ से है कोई? मंडलगढ़ के भी प्रिंसिपल रहे सूर्य प्रकाश पारिक। जानना वहां पूछना कौन है सूर्य प्रकाश पारिक, तो पता चलेगा। अभी भिलवाड़ा में ही है। पहले प्रिंसिपल बदलते रहते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। तो ये तो अभी बालक ने लिखा तो मेरे दर्द बाहर आ गया और टाइम वेस्ट हुआ अपना वो अलग। ठीक है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप मैंने कोई बात बताई तो इसको अपने पे लेकर और कोशिश करो कि जब आवश्यकता होती है और आप में करने की इच्छा होती है तब साधन आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप कर गुजरते हैं। और जब सारे साधन मेरे पास थे, ट्यूशन भी मेरे पास था, घर वाले किताबें भी दिलाने को तैयार, आखिरी टाइम में कौन किताबें दिलाए? उस समय कर डाला। तो इसका मतलब जब इच्छा होती है आदमी तभी कर पाता है। तो आपकी इच्छा होगी तो आप कर लेंगे। आई बात समझ में? 5 ग्राम NaOH, 250 ml, कितना ml? 450 ml। आंसर क्या रहेगा? 0.278। कोई दिक्कत? आ जाएगी। अगला हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मलता। मोलरता और नॉर्मलता में थोड़ा सा अंतर है। चले आगे नॉर्मलता। विलय के ग्राम तुल्यांक की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हो। अच्छा, यहां पर मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में। बस यहां मोल की जगह नया शब्द आ गया है, क्या? ग्राम तुल्यांक। बाकी सब वही के वही है, सिर्फ विलय के क्या हो गए हैं? ग्राम तुल्यांक। जैसे मोल आपने समझा, मोल का मतलब क्या था? 12/8। यहां पर ग्राम तुल्यांक क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक मतलब तुलनात्मक अध्ययन। जैसे आपसे कोई, मेरे से कोई पूछता है, ठीक है, मेरे को देखता है कोई वजन कितना है, मम्मी कहेगी वजन कितना है तो तोलो उसके वजन कितना है। ठीक है, तो वजन 100 किलो है अगर, और मेरा 98 हो गया तो मम्मी कहेगी पतला हो रहा है। 102 हो गया मोटा हो रहा है। ये मम्मी की बात, मोलरता की बात। नानी क्या कहेगी? इस बार तू उससे पतला हो गया, इस बार उससे, एग्जैक्ट वजन नहीं, उससे पतला, उससे मोटा, मतलब तुलनात्मक अध्ययन। अम्ल का अध्ययन करोगे तो क्षार की बात करें, क्षार का अध्ययन करोगे तो धनायन का अध्ययन करोगे तो ऋणायन का अध्ययन करोगे। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन जहां करना है आपको, उसके लिए क्या जरूरी है? इसलिए नाम क्या दिया गया है? ग्राम तुल्यांक। विलय के ग्राम तुल्यांक की वह मात्रा जो प्रति लीटर किसमें उपस्थित हो? विलय। इस विलयन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। उसको क्या कहते हैं? मोलर विलय।
क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नॉर्मल का बराबर ग्राम तुल्यांक। किसके ग्राम तुल्यांक? आयतन किसका? मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। सर आयतन तो हमको समझ में आ गया, भैया लीटर में नाप रहे हम, ग्राम तुल्यांक लीटर को ऊपर ले जाऊंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स हो जाएगा। सर सब समझ में आ रहा है। ग्राम तुल्यांक क्या होता है ये बताइए। तो तुरंत ग्राम तुल्यांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राम तुल्यांक। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां से मामला फंसता है। क्या देखिए, नॉर्मल का क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन मैंने साइड में कर लिया। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? भार अपॉन, अच्छा मूल क्या था? भार अपॉन, केवल फर्क क्या पड़ा है? भार की जगह कौन सा भार आ गया है? तुलनात्मक भार। अब एग्जैक्ट भार नहीं लेंगे आप, जैसे NaOH का भार 40 है, H2SO4 का भार कितना है? 90 है, तो यहाँ 98 लोगे तो क्या हो जाएगा? अणु भार। तुलनात्मक भार H2SO4 का होता है 49। कितना होता है? कैसे होगा? तो पूरे में देखो क्या अंतर है। नॉर्मल का इक्वल टू ग्राम तुल्यांक अपॉन, ग्राम तुल्यांक क्या होता है? भार अपॉन आयतन। किसमें? लीटर की जगह मिलीलीटर में, और ऊपर क्या आएगा? तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? भार अपॉन 1000 अपॉन। आपको सब पता है, केवल क्या चीज नहीं पता है? तुल्यांक की बात क्या होता है? अणु भार अपॉन N। सर N क्या है? अम्ल की, अम्ल की, सर अम्ल की कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। क्षारकता क्या हो रही है? अम्ल क्षार को जितने H+ दे सकता है वो उसकी क्या हो जाएगी? क्षारकता। अम्ल की जैसे H2SO4 कितने दे सकता है? 2, तो किसका भाग लगा देंगे? 2 का। 98 अपॉन 2 49। कोई दिक्कत? क्षार की अम्लता का मतलब OH माइनस आयन देने की क्षमता। और आवेश पे, आयन पर क्या होना चाहिए? आवेश। जितना आवेश है उसका क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो तुल्यांक की भार क्या होता है? अणु भार, या परमाणु है तो परमाणु भार, आयन है तो आयन का भार, अपॉन क्या हो जाएगा? N। या N क्या है? अम्ल की, क्षार की, आयन पर। कैसे सर? एक करके बताओ। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का क्या होता है? अम्ल का तुल्यांकी भार अणु भार अपॉन N क्या है? क्षारक का मतलब, आ जाओ। HCl का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? HCl का तुल्यांकी भार, 2 बार मतलब तुल्यांकी भार अणु भार अपॉन, अणु भार कितना है HCl का? कितना H दे सकता है? तो किसका मान लगा दूं? कितना आ गया? 36.5। HNO3 तुल्यांकी भार कितना? 63। अच्छा कितना एक H दे सकता है? एक का भाग लगा। सर इसमें तो अणु भार और तुल्यांकी भार बराबर है, सब में बराबर नहीं होते। जैसे अगला वाला H2SO4 का तुल्यांकी भार, अणु भार कितना है? कितने H दे सकता है? भाग लगाया कितना? ये एसिडिक एसिड क्या है? एसिडिक अम्ल। इसमें केवल ये वाला निकलता है, ये वाला निकलता है, ये वाला। इसका भार कितना है? निकालो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3, फिर कार्बन 12, फिर 16 एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60। कितना दे सकता है? एक, मतलब कितना हो गया? 60। ठीक है, केवल तुल्यांकी भार ही पूछ लेता है जेट वाला। कई बार उसने तुल्यांकी भार पूछा है। बताओ H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना है? 49। कितना है? 49। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COH twice H2। ये तो पानी में मिलाएंगे, पानी में चला जाएगा, 2 H काम आए। अच्छा इसका पूरा भार कितना है? 126। सर इसका पूरा भार कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का कितना? 1। सबका जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितने H दे सकता है? 2। कितना भार लगाया? 2।
कितना आया तुल्यांक भार 63। अब आपसे पूछे कि बताइए ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार कितना होता है 63। जेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार कितना होता है। अरे तुल्यांक भार निकाल सकते हो, अणुभार में अम्ल है तो जितने H प्लस दे सकता है उसका भाग लगा दो, क्षार है तो जितने OH माइनस दे सकता है उसका भाग लगा दो, आवेश है तो किसका भाग लगा दोगे, आवेश का भाग लगा दोगे। जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 का भाग लगा देंगे। कोई दिक्कत, वापिस से आ जाओ। क्या पढ़ रहे हैं अपन, नॉर्मल क्या होती है, ग्राम तुल्यांक की वह मात्रा जो, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल मिलियन। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक किसके, आयतन किसका, मात्रा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, आ जाओ, ध्यान दोगे तो होगा। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार अपॉन इंटू आयतन लीटर में ना हो, मिलीमीटर में तो ऊपर क्या आ जाएगा। तुल्यांक भार क्या होता है, अणुभार अपॉन है। एन क्या होगा, क्षार के आयन पर, कर लोगे, नोट कर लें, कर लो फटाफट। सर 4 में एक हाइड्रोजन ही क्यों निकला, बेटा दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां विद्युत ऋणता में अंतर कम है, इस वजह से वो टूटता नहीं है। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वही टूटेगा। सब समझ में आ रहा है, क्या बात, वेरी गुड। बेटा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी तो फिर केमिस्ट्री क्यों ली, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। बताया ना मैंने, सेमिनार में जो आए हमने उनको पता। बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बायोटेक्नोलॉजी में मैं जाना चाहता था, जेएनयू में नहीं हुआ तो फिर मैंने एमएलएसी के फॉर्म भरे, केमिस्ट्री में नंबर आ गया, बॉटनी, और फिर सबने कहा कि केमिस्ट्री में ही स्कोप ज्यादा है। वास्तव की बात भी यही, स्कोप सबसे ज्यादा किसमें, केमिस्ट्री। इसलिए हमने केमिस्ट्री ले ली। फिजिक्स का बालक हो उसको भी केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी वाला है केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर वाला है केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आर्ट्स वाला है RSIS की तैयारी कर रहा है, हल्की फुल्की केमिस्ट्री तो उसको भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मूवी के हीरो हीरोइन आजकल डायलॉग बोलते हैं तो वो भी कहते हैं तुम्हारी हमारी केमिस्ट्री अब नहीं चल पाएगी, क्या तुम्हारी हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो केमिस्ट्री तो जीवन का स्वरूप है, समझ रहे बात को। जेट का रिजल्ट कब आएगा, लिख लिया, अमीन सून,
ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि 3 अगस्त को आएगा। 3 अगस्त ऐसा कोई कह रहा था, मुझे पता नहीं कि वो सत्य है कि झूठ है। ठीक है, जो बालक जिसकी मार्कशीट खो गई थी उसका 3 तारीख को एग्जाम करा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके सत्य तो बोल नहीं सकते। ऐसा मैंने सुना है कि 3 तारीख को उनका एग्जाम है, ऐसा सुनने में आया। 3 को सुबह उनका एग्जाम लेंगे, दोपहर तक उसको जो जहां नंबर आ रहे होंगे वो कर देंगे, शाम तक रिजल्ट निकाल, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अभी तो अंधेर नगरी है, क्या होगा पता नहीं। जैसे नीट में कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम बेंच ने कहा कि नीट का पेपर आउट हुआ है, बिल्कुल 1500 लोगों तक पहुंचा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। मोबाइल के द्वारा हुआ, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। धांधली हुई है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फिर भी हम नीट नहीं कराएंगे क्योंकि इससे ज्यादा लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा। बढ़िया बात है, पेपर आउट भी हो गया, धांधली भी हो गई, पर किसी पे प्रभाव भी नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए नीट दोबारा नहीं। मिसयूज सर, लाल दिल भेज रहा है। दस साल पहले ही लाल दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा ऐसी कसम खाई। इसलिए मैंने काला दिल भेज दिया, फिर सफेद पाँव हुई। 10 साल पहले शादी हुई थी, तो 10 साल ही हुए क्या, लगते तो ज्यादा है। मैं कर ही नहीं रहा, घर वालों ने पकड़ के करा। जल्दी लिखो बेटा। सबने लिख लिया, चले आगे। ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार सीधा सीधा पूछ रहे हैं, 63 याद ही होना चाहिए। उसका अणुभार होता है 126, तुल्यांकी भार होता है 63। एसिडिक एसिड का तुल्यांकी भार भी 60 और अणुभार भी 60। और सबसे ज्यादा काम आएगा आपके H2SO4, बस इससे ज्यादा नहीं काम आएगा। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना है? 49 और अणुभार कितना है? 98। वेरी गुड, चले। जेट में कितने क्वेश्चन आते हैं आपकी केमिस्ट्री से? ये कहना छोड़ दिया आजकल। पेपर का लहजा मिजाज क्या रहता है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल। इसलिए हम सब इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ें। हाँ, खास खास चीजें इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, जैसे मोलर का नॉर्मल का हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मोल अवधारणा महत्वपूर्ण है, सार्थक अंक महत्वपूर्ण है, कुछ चीजें ये महत्वपूर्ण है। जैसे इन सब में अगर मैं बात करूं तो एक तो H2SO4 का तुल्यांकी भार और एक ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, ये दोनों तो आपको पता ही होने चाहिए।
जेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? इस लेसन से पिछले 2 साल में क्वेश्चन नहीं, लेकिन मॉडलता के क्वेश्चन कई और जगह काम में आते हैं, नॉर्मलता के क्वेश्चन कई लेसन में काम में आते हैं। इनडायरेक्टली इस लेसन से सीयूटी के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 इनडायरेक्ट और 1 डायरेक्ट। बाय बाय सर, कल मिलते हैं। कल क्यों मिलते हैं? अभी 5 मिनट बाकी है ना। 5 मिनट में तो शार का तुल्यांक भार भी पढ़ ले। ऐप विंडो पे डाउनलोड हो सकता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने कभी किया नहीं। चले आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शार के लिए। शार का तुल्यांक भार, शार का तुल्यांक भार क्या होगा? अणुभार अपॉन एन। एन क्या है? अम्ल का। क्षार की क्या हो जाएगी? अम्ल का। जैसे अम्ल की क्या थी? क्षारकता, ओएच देने की क्षमता। अच्छा, NaOH कितना ओएच दे सकता है? 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है? 74। ये जब मैंने अणुभार करवाए थे तब आपको सिखाया था। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 16 32, 40 और 32 72, और हाइड्रोजन के 2 74। 74 कितने OH दे सकता है? 2। तो बार किसका लगाएंगे? 2 का। तो इसका तुल्यांक बार कितना आ गया? 37। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक बार कितना है? तो देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम का 27, 27 और हाइड्रोजन के 3 30, और ऑक्सीजन का 48। 30 और 48 कितना? 78। कितने OH दे सकता है? 3। तो 26 निकाल लोगे अब तुल्यांक बार। तो तुल्यांक बार पता लग जाएगा आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये क्षार का तुल्यांक बार हो गया। एक मिनट स्लाइड पीछे कर लो, अर्जुन कर देंगे, पहले ये लिख लो, है ना, फिर कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए क्या, 2 मिनट के लिए करेंगे बस। पहले ये लिख लो, थोड़ा सा छोड़ के लिख लो इसको।
नोट कर लिया? चलने आगे, हल्का सा और देख लो, फिर बंद कर दे। इसके बाद क्लास है तुम्हारी, तब फिर क्या है? क्या किसके? सोनू सर आ गए क्या? चलो लास्ट देखिए, अगर कोई आयन होगा तो आयन का तुल्यांक बार क्या हो जाएगा? अणुभार या एन क्या है? आवेश। एल्यूमिनियम का आवेश कितना है? 3, तो एन बराबर कितना हो गया? 3। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? 27, तो तुल्यांक भार कितना हो गया? 9। कैल्शियम का कितना होता है? 40, 2 का तुल्यांक भार कितना हो गया? 20। SO4 -2, SO4 का भार कितना है? 97। आवेश कितना है? 2। सर 97 कैसे हुआ? 16 चौक 64, सल्फर का 32, 64 और 32 97 नहीं 96, 96 बटा 2 कितना हो गया? 38। कोई दिक्कत इसके अंदर? कर लोगे? तुल्यांक भार निकाल लोगे? बस इसको नोट कर लो। आज की कहानी यही समाप्त। कौन पढ़ा रहे हैं? हाँ चॉइस लिया क्या? अरे अपने लिख लिया? अर्जुन के लिए स्लाइड जो है पीछे कर देते हैं। देखो लिखो है ना।